नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं आपको डेली दो लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में बताता हूं। आपको पता भी होगा कि पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो अगर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं कराए तो फटाफट सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। एंड दूसरी वैकेंसी मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे हमारे मेन चैनल एग्जाम सेहेड पर। तो एग्जाम सेट का लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि 10 बजे वाली और 3 बजे वाली दोनों वैकेंसी के बारे में आपको पता चले। बाकी बात करें अगर आज की वैकेंसी की, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी वैकेंसी लेके आया हूं जिसपे हो सकता है आपको यकीन ही ना हो। क्यों भाई? क्योंकि आज मैं मैनेजर की वैकेंसी लेके आया हूं। जी हाँ, आप यहाँ पे मैनेजर बन सकते हो, वो भी बिना कोई एग्जाम दिए। जी हाँ, आपको कोई एग्जाम यहाँ पे नहीं देना है। और इतना ही नहीं, अप्लाई भी आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो, किसी की भी फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली। यकीन नहीं होता ना, बट वीडियो को पूरा देखोगे तो यकीन हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको वैकेंसी की तो जानकारी दूंगा ही, साथ ही साथ आपको अप्लाई करना भी सिखाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इस बात पे फटाफट से वीडियो को एक लाइक करिए ताकि मैं और भी ऐसी वैकेंसी लेके आऊं, ठीक है ना। तो लाइक जरूर करना। बाकी चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस बैंक का नाम बताता हूं जिसने वैकेंसी निकाली है, ठीक है। तो इस बैंक का शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं केवीबी, ठीक है। केवीबी मतलब करूर वैश्य बैंक, ठीक है ना। हो सकता है आपने इसका नाम ना सुना हो, लेकिन मैं बता दूं ये काफी पुराना बैंक है। जानते हो कब से है? 1916 से, ठीक है, 1916। तो काफी पुराना बैंक है और पूरे भारत में लगभग फैला हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपको जॉब लोकेशन की भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि लगभग बहुत सारे राज्यों में यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। और वैसे भी जब आप अप्लाई करोगे ना, तो वो आपसे आपकी प्रेफरेंस पूछेगा। आप 3 प्रेफरेंस यहाँ पे दे पाओगे, तो लोकेशन की मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। आवेदन की बात करें तो आवेदन यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 30 अगस्त। तो अच्छा खासा टाइम आप पे है, 30 अगस्त लास्ट डेट है। बात करें कि टोटल पोस्ट कितनी है, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। देखो पोस्ट यहाँ पे आपकी 251। अब ये मत कहना कम है, इतनी सीटें भी सही होती है, वरना आप जानते हो ऐसी ऐसी भी वैकेंसी आती है जिसमें 15 सीटें हैं, 5 सीटें हैं, 10 सीटें हैं, ऐसी भी वैकेंसी आती है ना। तो उस हिसाब से 251 अच्छी सीट है। बात करें कि एग्जाम कब होगा, तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला, और अभी भी आपसे कह रहा हूं एग्जाम नहीं होगा। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन यहाँ पे बहुत सिंपल मांगी है। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट कलेक्शन मैनेजर बन सकता है। अब कलेक्शन मैनेजर क्या होता है, इसका क्या काम होता है, चलिए आपको डिटेल में समझाता हूं ताकि आप डिसाइड कर सको कि यह काम आपको सूट करेगा भी कि नहीं। तो देखो इसी वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बताया है ना, करूर वैश्य बैंक, और क्या बोला था कि कलेक्शन मैनेजर की वैकेंसी आई है। आप देख सकते हो बिल्कुल वैसा ही है। और जस्ट थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको जॉब डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जिसके अंदर आपको बताया हुआ है किसके अंदर आपको क्या काम करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको कस्टमर को कॉल करना है और कलेक्शन करना है, कस्टमर के साथ मीटिंग करनी है, ठीक है, फोन पे उनसे बात करनी है। कुल मिला के अगर एक लाइन में मैं आपको बताऊं तो वसूली भाई का काम आपका रहने वाला है। यानी कि जो भी डिफॉल्टी वगैरह होते हैं उनसे आपको पता करना है कि भाई क्या दिक्कत आ रही है, वैसा क्यों कर रहे हैं। आप इन चारों लाइन को पढ़ोगे तो आखिर में मतलब इसका यही निकलना है। तो यहाँ पे आपने काम तो देख लिया कि आपको क्या काम करना है। अब इसके लिए यहाँ पे स्किल्स भी मांगी गई है। इन्होंने बोला है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको एकदम सुपर फास्ट, एकदम फ्लुएंट इंग्लिश आनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जब अप्लाई करोगे तो आपसे प्रेफरेंस पूछेगा। तो जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो वहां की जो लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। जैसे मान लो मैं प्रेफरेंस दिल्ली में दे रहा हूं कि भाई मुझे दिल्ली में देना, तो दिल्ली में क्या बोली जाती है? हिंदी, है ना। तो हिंदी आनी चाहिए और थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आपको आती हो तो बेटर है, क्योंकि देखो सामने वाला किस लैंग्वेज में बात करेगा पता नहीं। ऐसे में हिंदी और इंग्लिश अगर दोनों आती होगी तो जबरदस्त कॉम्बिनेशन रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपके पास कंप्यूटर स्किल्स भी होनी चाहिए। कंप्यूटर स्किल्स का मतलब है कि आपको एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट पे पीपीटी बनाना हो गया, या एमएस एक्सेस हो गया, आउटलुक हो गया, ये सब चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे इस पे काम करना होगा, ठीक है ना। बाकी अगर आपको ये नहीं आता है तो भी दिक्कत की बात नहीं है, आप सीख सकते हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम आपको एमएस ऑफिस भी सिखाते हैं। आप में से कई बच्चों को पता भी होगा, ठीक है। हम आपको वर्ड, एक्सेल, आउटलुक, पावर पॉइंट, यहां तक कि एमएस एक्सेस भी सिखाते हैं, यानी कि कंप्लीट एमएस ऑफिस। और मैं जानता हूं कई बच्चों को बिल्कुल एमएस ऑफिस नहीं आता है, तो यहाँ पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो से सिखाना स्टार्ट करते हैं और एडवांस लेवल तक सिखाते हैं,
तो किसी भी चीज में आपको दिक्कत नहीं होती और आराम से आप चीजों को समझ पाते हो। और सबसे खास बात यह है कि हमारा ये जो MS ऑफिस का कोर्स है ना, इसकी अवेलेबिलिटी आपके पास लाइफ टाइम रहती है। ठीक है, ये कोर्स हमेशा के लिए आपके पास रहता है, तो आप जितनी बार चाहे रिवीजन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो हकीकत तो यही है, कुछ भी सीखोगे तो कुछ ना कुछ तो भूलोगे ना। तो ऐसे में अगर कोर्स आपके पास नहीं होगा तो फिर कैसे करोगे, रिवीजन कैसे होगा। इसलिए हमारा जो कोर्स है वो लाइफ टाइम आपके पास रहेगा, आप कितनी बार भी रिवीजन कर सकते हो। बाकी बात करें कि कोर्स की फीस क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सिर्फ इतने में आप कंप्लीट MS ऑफिस सीख सकते हो। और आपको एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में सिखाते हैं, हिंदी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो जो भी बच्चे यहाँ पे सीखने में इंटरेस्टेड हो वो हमें यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको लिख देना है MS ऑफिस कोर्स। हमारी जो टीम है वो जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करेगी और आपको सारी जानकारी दे देगी। और जो यहाँ पे व्हाट्सएप यूज नहीं करते वो हमें इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो लगभग मैंने आपको पूरी क्वालिफिकेशन बता दिया है। एक तो यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा है और दूसरा कौन सी स्किल्स मांगी है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करें कि यहाँ पे पे कितना रहेगा, सबसे मेन तो यही है ना। तो आप देख सकते हो अप टू इतना, ठीक है, लगभग इतना पे आपका यहाँ पे रहने वाला है, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छा है, वो भी बिना एग्जाम दिए। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो शायद मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अप्लाई आप फ्री में कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे किसी भी कैटेगरी की यहाँ पे फीस नहीं लग रही है, हर कोई फ्री में अप्लाई कर सकता है। तो इससे अच्छी बात और क्या ही होगी, ना एग्जाम देना है ना फीस देनी है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। ध्यान देना बच्चों कि एज काउंट कब से हो रही है। आप देख सकते हो आपकी एज काउंट हो रही है 30 अगस्त से। ठीक है, 30 अगस्त 2025, यानी इसी मंथ वाला। आपको ये चेक करना है कि 30 अगस्त को आपकी एज कितनी रहेगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 32 साल के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो देखो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगी है, तो 18 के तो आप हो गई, और बाकी मैक्सिमम एज याद रखना 32 ईयर्स है। इसके अलावा कोई भी रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं मिलने वाला। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। वैसे भी आप जानना चाहते होंगे कि आखिर कलेक्शन मैनेजर की पोस्ट बिना एग्जाम दिए मिल रही है, तो सिलेक्शन हो कैसे रहा है। तो आप देखो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होगा ना, वो होगा ऑनलाइन इंटरव्यू के बेस पे। यानी कि सबसे पहले तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे, उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस, इन सब चीजों को देखते हुए आपको शॉर्टलिस्ट करा जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होते हो ना, तो आपको सामने से मेल आएगा जिसके अंदर बताया होगा कि आपका इंटरव्यू कब होने वाला है। ठीक है, तो बस आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका काम स्टार्ट। और अभी मैंने एक्सपीरियंस का बोला, तो ऐसा मत सोचना कि फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। बाकी हाँ, अगर आपको पहले से एक्सपीरियंस होगा तो प्रेफरेंस आपको दी जाएगी। क्लियर? बाकी चलिए बताता हूं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। देखो सबसे पहला काम है आपको व्हाट्सएप से जुड़ने का। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, आप उससे जुड़ जाना। क्यों भाई? क्योंकि वहां पे मैं आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें देता हूं और ऑलरेडी दे चुका हूं। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। तो देखो जैसे आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे, आपके सामने भी यही पेज ओपन होगा और आप देख सकते हो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना है। ठीक है, तो अगर आप पे कोई सर्टिफिकेट हो, कोई एक्सपीरियंस हो, तो इन सब चीजों के बारे में रिज्यूमे में जरूर मेंशन करना। इससे क्या आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसके बाद तो आपको अपनी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है, जो कि आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपनी लोकेशन बतानी है और दूसरा प्रेफर्ड जॉब लोकेशन। ठीक है, यानी कि आपको जॉब लोकेशन कहाँ पे चाहिए। तो मैक्सिमम आप 3 स्टेट बता सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। और जब आप यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म को भर लो, उसके बाद आप यहाँ से इसे सबमिट कर देना, तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो आपने देखा ही कि कितना आसान है फॉर्म को भरना, और इसकी कोई फीस वगैरह भी नहीं है, ये मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ। और हाँ, ये जो करूर वैश्य बैंक है ना, ये आपका प्राइवेट बैंक है, इसलिए आपकी ये जॉब भी प्राइवेट है। मेरे पास ऐसी और भी वैकेंसीज आती रहती हैं, अगर आप कहोगे तो उन सब के बारे में भी मैं आपको बताया करूंगा। ऐसी वैकेंसीज के बारे में आप जानना चाहते हो कि नहीं, मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक काम और कर दो, इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो। ठीक है, क्योंकि आप किसी का भला करोगे तभी आपके साथ भी कुछ अच्छा होगा। बाकी चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ।
और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।